हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। मेरा नाम है आयुष दुबे और हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो उसी कड़ी को जारी रखते हुए हम आज आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम या फिर पहले जो हमने नंबर्स पढ़े, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, और या फिर अभी जो हम ये विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आपकी स्पीड को बनाए रखने के लिए जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम पेपर या मैथ्स में आपको जैसे एसएससी वगैरह की आप तैयारी करते हैं तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में जनरली मैथ्स के पूरे जो 25 क्वेश्चंस रहते हैं या सीपीओ में 50 क्वेश्चंस रहते हैं वो अटैम्प्ट करने के लिए, अगर एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपको 10 से 15 मिनट मिलता है, बहुत ज़्यादा मान लीजिए। तो अब 20 मिनट रहेंगे आपके पास पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और सीपीओ एसआई में इसी समय को थोड़ा सा और ज़्यादा मान लीजिए। पर आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारे नियम और बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे और इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एसएससी में, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट, सम यानी इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाता है। If a unit digit of a number is 0, 2, 4, 6, 8 or even number, then the number would be completely divisible by 2। ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। जैसे ये नंबर लिखा है 7, 6, 3, 4, 2, 6, 5, 3, 1, 7, 4। अब ये इतना बड़ा नंबर है, आप सोचेंगे ये किससे डिवाइड होगा, उससे डिवाइड, लेकिन आपने अगर जैसे ही इसका यूनिट डिजिट दिखा, यूनिट डिजिट आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो यूनिट डिजिट 4 है, एक इवन नंबर है, इसलिए इसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा, या 2 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ द सम ऑफ अ नंबर इज, नहीं ये तो मैंने गलत से लिख दिया। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is completely divisible by 3 or is a multiple of 3, then the whole number would be divisible by 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, हिंदी वाले सुनेंगे,
यदि किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से या 3 से विभाजित है अथवा 3 का गुणज है, यदि मल्टीपल यानी गुणज, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है अथवा 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। मान लेते हैं, अपन लेते हैं एक संख्या 729। ये देखना है कि क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, इसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लीजिए। 7 + 2 + 9 क्या होगा, 18। 18 3 से डिविजिबल है, हाँ है। नहीं है आपको समझ में आ रहा, फिर ऐड कर लीजिए 1 + 8 9। 9 तो डिविजिबल है ना। वैसे 18 भी आपको 3 का टेबल तो आता ही होगा, तो 18 भी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, इसलिए 729 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। चाहे तो आप भाग दे के देख सकते हैं। 3 2 = 6, 12, 3 4 = 12 और 3 3 = 9। देखिए, और कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं अपन। 6 3 3 5 5 3 4 1, मान लीजिए एक नंबर है। अब ये देखना है कि क्या ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो कैसे चेक करेंगे, अपन ऐड कर देते हैं सबको। 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 3 + 4 + 1 क्या आएगा, 4 1 5 3 8 5 13 5 18 3 21 3 24 6 30। तो 30 साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से कम डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में आएगा, हेल्प करेगा आपको। चलिए देखते हैं अगला, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में विभाज्यता नियम कहते हैं। चार का विभाज्यता का नियम क्या है भैया, तो 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई व दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। इंग्लिश में क्या कहें, इंग्लिश वालों के लिए, कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। एक बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं अपन, 6 7 5 4 3 2 1 8 9 6 4 4। ये इतनी बड़ा नंबर है। अब ये देखना है कि क्या ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो जी हाँ, इसके लास्ट 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं 44। क्या 44 4 से डिविजिबल है, तो 11 आ जाएगा। हाँ, तो 44 4 से डिविजिबल है, इसलिए दिस कंप्लीट नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये 4 से विभाजित होगा। आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके और बता देता हूँ। 7 2 3 8 9 1 2। ओके, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12। 12 इज डिविजिबल बाय 4, यस, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय
4, 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। भाग दे के देख लीजिए आप, 4 से भाग देंगे तो भैया 18 चौके 72 होता है, 0 आएगा 38 होगा, 4 9 36, 2 29, 4 7 28, 1 11, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, डिवाइड हो गया। कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, आप भाग दे के देख सकते हैं। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल बता दूं क्या? 31764, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 64। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? हाँ हो सकता है। 16 4s आर 64 होता है ना। तो 16 टाइम आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स में कट जाएगा। तो 4 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। भाग दे के देख लीजिए। तो 4 7s आर 28, 3 बचा 37, फिर 4 8 जा 30, 4 9 जा 36, 1 बचा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, आंसर। चलिए अब आते हैं अपन अगला 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का, इसको हिंदी में लिखूंगा मैं, विभाजिता का नियम। ठीक है, 5 का विभाजिता का नियम क्या होता है? इस एक्सप्लेनेशन इसका इंग्लिश में आएगा। 5 का विभाजिता का नियम, इफ द लास्ट digit of a number is 0 or 5, then the number is completely divisible by 5। आपको कुछ समझ में आया? कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, 0 अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 15 जानते हैं आप, देखिए ये यूनिट आखिरी डिजिट 5 है। 20 आखिरी डिजिट 0 है तो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 300 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 305 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 7 8 9 7 6 3 2 5, ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ये नंबर। 3 8 9 4 3 2 1 0, ये भी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन नंबर 5। इंग्लिश में लिखता हूँ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का विभाजिता का नियम। 6 का विभाजिता का नियम क्या कहता है भैया? ये हिंदी में, कि यदि कोई संख्या, बहुत सिंपल है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। If a number is completely divisible by 2 and 3, then the number would be divisible by 4. Oh sorry 6. एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल तो 12 होता है। अब देखिए 12 में यूनिट डिजिट 2 है, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2। द सम ऑफ द डिजिट 1 + 2 3, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। 6 2 जा 12। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं 300। देखिए यूनिट डिजिट 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इसमें आखिरी अंक, इकाई का अंक क्या है? 0 है ना, तो 2 का भाग जा रहा है। सभी अंकों का योग क्या है? 3 + 0 + 0 3 है। इसका मतलब इसमें 3 का भी पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है और 3 का भी पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इसमें 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। 6 पंचे 30, 50 आएगा। और कोई बहुत बड़ा सा नंबर ले लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एक था
ये 2 था। एक एग्ज़ाम्पल अपन और ले लेते हैं। क्या लेते हैं अपन एग्ज़ाम्पल? मान लीजिए अपन ने ले लिया 6 7 7 6 3 6। ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब सम करेंगे अपन सारे डिजिट्स का, 6 + 7 + 7 + 6 + 3 + 6, तो 6 7 13 7 20 6 26 और 9, 26 और 9 कितना होगा? 35। 6 3 9 6 15 7 22 7 22 6 28 7 35 35। 3 + 5 8। It is not divisible by 3. Is it divisible by 3? No, it is not completely divisible by 3, है ना? So this number would not be divisible by 6। अगर यहाँ पे इस 3 की जगह, अगर यहाँ पे इस 3 की जगह अपन यहाँ 4 रख देते तो फिर यहाँ पे भी 4 हो जाता, तो अपना सम क्या 36 हो जाता। तो ये नंबर, अब जो ये संख्या बनी 6 7 7 6 4 6, ये जो है ये 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट है, जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो जाता, और इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता। तो यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, अपन ने पढ़ा। उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, और कोई 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। अब अपन 7 11 और 13 का एक डिविजिबिलिटी रूल अलग से आता है, तो उसमें भी पढ़ेंगे। 7 का एक अलग से डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो भी पढ़ेंगे। पर पहले जो ज़रूरी है वो डिविजिबिलिटी रूल और देख लेते हैं। अगला डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबल बाय 8। 8 से विभाजित का नियम या 8 का विभाजित का नियम। 8 का विभाजित का नियम क्या कहता है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स, अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, या लास्ट अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, इज डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 8। आपको 2 4 और 8 के नियम एक जैसे दिखेंगे। उनको समझने की एक ट्रिक और है, वो भी देख लेंगे अपन बाद में, है ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होती है भैया, क्या आखिरी के 3 अंक, जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा है 7 5 3 2 8 9 6 1 7 3 2 4। 8 मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, आपको पता करना है कि इसमें किस बड़ी से बड़ी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 8 का चेक कर सकते, कैसे चेक करेंगे भाई, इसके लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसके, 2 4 8। 2 4 8 है, इसको आप 8 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, यानी 8 से पूरी तरह भाग चला गया, पूरा भाग चला गया। तो ये जो नंबर लिखा है इतना बड़ा, इस पूरे नंबर में भी 8 का कम्प्लीटली पूरा भाग चला जाएगा, या इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, ये भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो एक बार फिर से 8 का विभाजित का नियम कि यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, आखिरी 3 अंक से बनी हुई संख्या या वो अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी
8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 8। ये 8 का विभाज्यता का नियम है। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं। एक आध एग्जाम्पल और पढ़ लें क्या? 4 6 5 1 2 0। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो 120 अगर अपन 8 से डिवाइड करें 15 आएगा। तो ये दिस होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 8। भाग दे के देखें, चले देखते हैं। 8 पंचे 40, 6 65, 8 अठैया 64, 1 11, 8 एकम 8, 3 32, 8 चौके 32, 0। जी हाँ, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। वैसे 512 में तो 8 का क्यूब दिख ही रहा था, 512 भी डिविजिबल है 8 से। चलिए, अभी जो मैं देखा रहा था आपको जो गौर करना था, अपन ने पढ़ा 2 का डिविजिबल रूल। अब अपन ने फिर पढ़ा था अपन ने 2 का स्क्वायर, फिर अपन ने पढ़ा था 2 का क्यूब, और आगे कभी आएगा तो 2 का पावर 4। ठीक है, ठीक है। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में अपन यूनिट डिजिट देख रहे थे कि अगर वो 2 से डिवाइड है तो यानी 0 2 4 6 8 है तो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। फिर 2 स्क्वायर में अपन ने यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट, इकाई और दहाई के अंक मिला के अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 8 की डिविजिबिलिटी रूल में अपन ने देखा यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट और 100th डिजिट यानी इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा नंबर भी। तो अब सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पावर 1 थी तो 1 डिजिट लिया, पावर 2 थी तो 2 डिजिट लिया, पावर 3 थी तो 3 डिजिट लिया, तो पावर 4 है तो यहाँ पे कितनी डिजिट लास्ट की होंगी? लास्ट की यहाँ पे कितनी डिजिट होगी? यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, 4 ही डिजिट होंगी। तो 2 की पावर 4 में ये लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, है ना। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो अपन ने 8 का देख लिया, डिविजिबिलिटी बाय 8 देख लिया। अब अपन देखेंगे कौन सा नंबर था ये, 9 का विभाज्यता का नियम। नौ का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ये थोड़ा 3 जैसा है। आइए देखें क्या है। क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। If the sum of the digits of a number is completely divisible by 9, then the whole number would be divisible by 9। ये इंग्लिश में हो गया। अब अपन इसका एग्जाम्पल दे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ही दे लेते हैं 7 2 9 जो अपन ने देखा था 3 में। इसके डिजिट्स को अपन ने ऐड किया था तो 18 आया था। 18 डिविजिबल है ना 9 से भाई, 9 से 9 दूनी 18 होता है ना, 9 2s are 18 होता है। तो 18 इज डिविजिबल बाय 9, देन द होल 729 वुड बी डिविजिबल बाय 9। और कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 5 4 4 5 3 6 6 3। इनके सम कर दीजिए 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 6 + 6 + 3 क्या आ गया भैया? 5 4 9, 9 18, 9 27, 9 36। 36 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9, देन द होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 9। पूरा नंबर भी 9 से विभाजित होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 से, तो आपको 9 से विभाजित, तो आपको सबको नहीं जोड़ना है, आप अंकों को जोड़ते जाइए, जैसे जैसे 9 बनते जाए उनको काटते जाइए। 5 + 4 9 काट दिया, 4 + 5 ये 9 बन गया, काट दिया। 3 + 6 9 काट दिया, 6 + 3 9 ये भी काट दिया। तो ये इस काट दिया मतलब कुछ भी
अपन के पास रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है, 0 बच रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। 10 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैं नहीं बताऊंगा, या बता देता हूँ। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। अपन देखते हैं अगला, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों आ गई? क्या होता है भैया 11 से विभाज्यता का नियम? बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या में सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग व विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर 11 या 0 या 11 का कोई गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। If the sum of the even place digits and नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? गलत लिख दिया ना मैंने। If in a number difference of sum of even place digits and odd place digits is 0 or 11 or a multiple of 11, then the number would be completely divisible by 11। चलिए परिभाषा से थोड़ा सा क्लियर होगा, एग्जाम्पल देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अपने पास एक एग्जाम्पल है 1331। ठीक है, अभी अपन को ये पता करना है कि क्या इसमें 11, क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्या इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा इस संख्या में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों को, सम स्थान क्या होंगे भैया? दूसरा स्थान और चौथा स्थान, ये सम होंगे। ठीक है, विषम स्थान क्या होगा? पहला और तीसरा ये स्थान, ये विषम स्थान होगा। तो सम स्थान पर उपस्थित अंक है, उनका योग क्या होगा? तो सम स्थान वालों को अपन ब्लैक से ही लिखेंगे, 3 प्लस नहीं ब्लू, चलो पहले भी सम स्थान वालों को लिख ले, नहीं पहले सम वालों को ही बोला मैंने, सम वालों को ही लिखेंगे। पहले इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को लिखते हैं अपन, ब्लैक से ही लिखते हैं अपन। क्या होगा? इवन प्लेसेस में पहले 3 है, फिर 1 है, और 3 + 1 क्या हो गया? 4। ठीक है, फिर ऑड प्लेस वालों को ग्रीन से लिखेंगे अपन।
तो ऑड प्लेस पे क्या है, पहले 1 है फिर 3 है, इनका भी सम क्या हुआ 4, और इनका डिफरेंस, ये इसका और इसका डिफरेंस 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 11 से डिविजिबल है ना भाई। तो 0 अभी अपन ने जब कल पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 11 से डिवाइड हो जाएगा, या डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब ये 1331 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, है ना। तो भैया भाग दे के देख लीजिए आप, 11 × 11 × 11 होता है 1331, अपन ने पढ़ा था। कुछ और एग्जांपल्स अपन देखते हैं 11 के, कि बड़ी सी संख्याएं सोचते हैं अपन कि क्या वो 11 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी। एक संख्या ले लेते हैं अपन, मान लीजिए 6485853, 6485853। ये देखना है कि ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं। तो पहले इसके सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस क्या है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, यानी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ प्लेस पे जो नंबर्स हैं 4 + 5 + 5, इनका सम क्या हो गया 14। फिर जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है 6 8 8 3, यानी फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सेवन्थ प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे क्या है 6 है, थर्ड प्लेस पे क्या है 8 है, फिफ्थ प्लेस पे क्या है फिर 8 है, और लास्ट वाले प्लेस पे यानी सेवन्थ प्लेस पे क्या है 3 है। इनका सम कितना हो रहा है 6 8 14 8 22 और 3 25, 8 3 11 8 19 6 25, ठीक है 25। तो इनका डिफरेंस 14 और 25 में कितने का डिफरेंस है भाई, 25 - 14 = 11। हमेशा आप किसी में जो भी बड़ी संख्या रहेगी इवन या ऑड प्लेसेस का जब अपन सम करेंगे तो जो भी बड़ी संख्या आएगी उसी में से अपन को छोटी संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। तो डिफरेंस लेना है ना अपन को, अंतर नहीं निकालना है। तो जब डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 25 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। और 11 इज डिविजिबल बाय 11, 11 इज डिविजिबल बाय 11, देन दिस होल नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। भाग दे के देख लीजिए आप, ये है मतलब 11 से डिविजिबल। तो 11 5 * 55, क्या बचा 9 बचा, 98 हो गया। 11 8 88, 10 105 हो गया। 9 * 99, 6 बचा 68 हो गया। 6 * 66, 2 बचा 25 हो गया। 2 * 22, 3 बचा 33 हो गया। 3 * 33, नो रिमाइंडर, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लें क्या, चलिए एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, तो 11 कोई नंबर सोचना पड़ेगा अपन को ना। मान लीजिए ये नंबर है अपने पास 209088। देखना है कि ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले इवन प्लेसेस का सम क्या होगा 0 + 0 + 8, है ना। ऑड प्लेसेस का सम क्या होगा 2 + 9 + 8, तो 9 2 11 8 19, इनका डिफरेंस क्या होगा 11। इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। सो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल या विभाजित है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपनी क्लास। कल अपन 7 11 13 का एक डिविजिबल रूल देखेंगे, और उसके बाद अपन डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाए जाते हैं, इसके आगे के नंबर्स के कैसे आप लोग बना सकते हैं खुद से, या वो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूंगा, ठीक है। तो आगे अपन कल इसके आगे देखेंगे। तब तक आप ये सारे डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होंगे। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कल अपन कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर जो एसएससी में आए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है। धन्यवाद।